इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, चाहे वो कितना ज्ञानी विद्वान और तपस्वी हो। ऐसे ही सतयुग में एक इंसान जन्म लेता है और वो आज तक जीवित है। क्या पता वो आपके बीच में हो मौजूद। हम बात कर रहे हैं श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान के बारे में। हम बात कर रहे हैं चिरंजीवी श्री राम भक्त हनुमान की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में लगा दिया। आइए जानते हैं केसरी नंदन श्री बजरंग बली की जन्म की रोचक कहानी। यह कहानी तब शुरू होती है जब मेरू पर्वत पर एक वानर जोड़ा केसरी और अंजना गौतम ऋषि के आश्रम के पास रहते हैं। एक बार जो अंजना है वो पूर्व जन्म में स्वर्ग की ही कन्या थी। वो कहीं जंगल में भटक रही थी। उन्हें एक ऋषि दिखे जो वानर रूप में साधना में लीन थे। अंजना को उनको देखकर हंसी आ गई और अंजना ने उनका उपहास किया। संत ने उनकी बातों को बिल्कुल भी अनसुना कर दिया। फिर भी अंजना उनको पत्थरों मारने लगी। तो ऋषि ने अचानक अपना मूल रूप में आके अंजना को श्राप दे दिया, जब तक तुम्हारी कोख से शिव जी के अवतार का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसे ही श्राप में जीवन व्यतीत करोगी। ऐसा सुनकर अंजना को बहुत दुख लगा और वह शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। बाद में जाकर शिव जी ने प्रसन्न होकर अंजना को आशीर्वाद दिया कि मैं ही तुम्हारी कोख में जन्म लूंगा। तब अंजना की कोख से शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार का जन्म होता है। उसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है उसके पीछे कि जब राजा दशरथ के यहाँ कोई भी संतान नहीं थी तो वो यज्ञ करवा रहे थे। जब यज्ञ में से यज्ञ देवता उत्पन्न होते हैं और ये अपने हाथ पे एक खीर की प्लेट लेके आते हैं तो वो सभी को रानियों को उनका हिस्सा देते हैं जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो इसी वक्त शिव जी की कृपा से एक टुकड़ा एक कौवा लेके उड़ के चला जाता है वन की तरफ, जहां माता अंजना बैठी रहती हैं अपनी साधना में लीन। तो यह कौवा सीधे अपनी चोंच से खीर का वह टुकड़ा अंजना के ऊपर गिरा देता है और अंजना भी उसको शिव का प्रसाद समझकर खा लेती हैं। और इसी विशिष्ट समय जो होता है उस समय वीर हनुमान का जन्म होता है, जो कि बचपन से ही बहुत ही चमत्कारी और असंभव को संभव कर देने वाले होते हैं। एक बार तो बजरंगबली ने इतने शैतान होते हैं और इतने बलशाली और बुद्धिमान होते हैं कि अंजना उनको संभाले नहीं संभाल पाती। उन्हीं की तपस्याओं को भंग कर देना, और एक बार तो उन्होंने सूर्य को ही निगल लिया था बिल्कुल खेल खेल में। तब जब सब जगह अंधकार हो गया तो सभी ने प्रार्थना करी कि आप हनुमान जी से कि ये छोड़ दें। तब हनुमान जी ने कहीं जाकर सूर्य भगवान को अपने मुंह से आजाद किया। ऐसे ही उनके बहुत किस्से हैं जिससे कि सभी देवताओं को उन्होंने हिलाकर रख दिया। उनको श्राप भी मिले कई कि आप अभी जब भी आप कुछ आपके बल के बारे में बात करें तो आप इसे भूल जाएं और फिर आप
आपको वह बल, अगर आपकी कहानी, आपको वीरता भरी कहानी सुनाई जाए, तो आपको कहानी याद करके, कह के आपका बल बढ़ने लगे और फिर आप फिर से बलशाली हो जाओ। तो इन्हीं वीर हनुमान की कथा को हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं कल, जिनका जन्मदिन चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि को हुआ है। अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की सेवा में लगा दिया। उन्होंने सुंदरकांड जैसे अध्याय की रचना कर डाली, सीता की खोज कर दी, संजीवनी बूटी ला लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। आप सभी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिखें जय श्री राम।